नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधम्म है। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिर्वाय कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करनीय ही थे। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ करता था। ब्राह्मणी यज्ञों में सूरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुंचे तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धम्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कुटदत्त, उज्जय और उदाई। कुटदत्त ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। तथागत बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन। बहुत अच्छा, कुटदत्त बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोठे अनाज से भरे थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा था, उसके मन में बड़े जारे से यह विचार पैदा हुआ, आदमी सुख के भोग के सामानों की मेरे पास कमी नहीं। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूँ जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू है जो गांव और नगरों में लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते अरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयां रोक दूंगा, उनको पकड़ा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती। जो अदंडित बच रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़ मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो पशु पालते हो या खेती करते हो, उन्हें महाराज आप खाने को दे और खेतों में बीज बोने के लिए बीज दे। आपके राज्य में जितने भी ऐसे जो व्यापार में लगे हो, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दे। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो सरकारी कर्मचारी हो, महाराज आप भोजन और वेतन दे। तब जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पाद नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगेगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए
उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूँ? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दे। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हो जो आपके मालगुजार हो उन्हें निमंत्रण दे। जो मंत्री हो, राजाधिकारी हो या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो संपन्न गृहपति हो, उन सबको निमंत्रण भेजे और कहे कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसकी स्वीकृति दे दें। तब है ब्राह्मण कुटदत्त, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अंतरक आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कई पश्चाताप न हो, इसीलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठ चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठ चुगली नहीं खाते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरे हो उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दे। और राजन, जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और ब्राह्मण महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, न मोटे सुअर और न अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। वध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी। और वहाँ जो दास, जो इधर उधर आने जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया।
यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निष्कृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कुटदत्त ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े किंतु जिसके करने में अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कौन सा, कैसे, क्या होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है तथा सुरा मेरय मद्य आदि नशीली चीजों से सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहरादि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कुटदत्त ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रवण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रवण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक है? ब्राह्मण, न मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, न मैं हर यज्ञ को सदोष करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गो हत्या हो, बकरियां और भेड़े मारी जाए, मुर्गियां और सुअर मारे जाए और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, न तो श्रेष्ठ जन पास फटकते हैं और न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास फटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के श्रेष्ठ जन भी पास जाते हैं और वे भी जो श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ हैं। उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था वही उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, वे निकट जाते हैं जो श्रेष्ठ जीवी है, जिसकी आंख पर से पर्दा हट गया है, जो कालातीत है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राणज्ञ तथा कुशलज्ञ यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में श्रद्धा युक्त चित्त से पुष्प क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवी है उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विद्य जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हो सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो आज का यह भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।